भारत के प्रॉपटेक सेक्टर में एक बड़ी रणनीतिक डील हुई है। औरम प्रॉपटेक ने Housing.com का 100% अधिग्रहण करने का ऐलान किया है। 458 करोड़ में ये पूरा अधिग्रहण होना है। ये पूरी तरह ऑन इक्विटी डील होगी, जिसके तहत औरम करीब 1,98,00,000 से ज़्यादा नए शेयर जारी करेगी और इसके बाद आरईए इंडिया और औरम में हिस्सेदारी बढ़कर 24.9% हो जाएगी। इस अधिग्रहण के साथ 40 मिलियन से अधिक मंथली विजिटर्स, 45 मिलियन ऐप यूजर्स और 14 मिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स वाला Housing.com अब औरम के इकोसिस्टम का हिस्सा बनेगा। कंपनी का दावा है कि इससे भारत का पहला एआई नेटिव रियल एस्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार होगा, जो प्रॉपर्टी सर्च, खरीद, बिक्री, होम लोन, रेंटल और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जैसी सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ देगा। इस डील पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं ओंकार शेटे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं औरम प्रॉपटेक के। तो ओंकार जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बताइए सर कि इस अधिग्रहण के पीछे सबसे बड़ी रणनीतिक सोच क्या है। जाहिर है Housing.com पहले से भारत के सबसे बड़े प्रॉपर्टी पोर्टल्स में से एक है। क्या ये सिर्फ एक अधिग्रहण है या फिर भारत के रियल एस्टेट इकोसिस्टम को एआई के जरिए पूरी तरह बदलने की शुरुआत? आपने सही बोला कि महीने में लगभग 14 मिलियन यूनिक वेब यूजर्स आते हैं Housing.com पे और उनके ऐप पे 45 मिलियन ऐप सेशंस होते हैं। आज मार्केट प्लेसेस की ये जो डिमांड है वो हाउसिंग लिस्टिंग्स, एडवर्टाइजिंग्स और क्वालिफाइड लीड्स के अंतर्गत डेवलपर्स, ब्रोकर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ मोनेटाइज करता है। ऑरम इस वैल्यू चेन की दूसरी एंड पे ऑपरेट करता है, जहां पे हमारा इकोसिस्टम एक एक जो रेंटल या प्राइमरी सेल या रीसेल या होम फाइनेंसिंग की जर्नी है उसको वो इनेबल करता है विद ट्रांजैक्शन। हम देश के 15 शहरों में एक स्केल पे ऑपरेट करते हैं और कंज्यूमर्स को ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाने में, डेवलपर्स को सेल्स कन्वर्ट करवाने में और ब्रोकर्स को उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और कंज्यूमर्स को फाइनेंस और रेंटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। असली अपॉर्चुनिटी हमने ये खोजी कि दोनों कनेक्ट करेंगे तो जो सिर्फ लीड तक की जर्नी थी मोनेटाइज करने की हाउसिंग की, और जो हमारी क्षमता थी एक एक ट्रांजैक्शन मैनेज करने की, उसको अगर हम जोड़ देंगे तो एक फंडामेंटली एक डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल बन जाता है और उसको क्लिक के बियॉन्ड मोनेटाइज किया जा सकता है। और इसलिए हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्विजिशन लगता है, जो हमारी पूरी इकोसिस्टम को कंप्लीट करता है और हमें एक यूनिक दावेदारी पे लेकर पहुंचाता है। ओंकार जी, होम बायर्स और डेवलपर्स को वास्तविक फायदा क्या मिलेगा? आप एआई नेटिव रियल एस्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। आम होम बायर, डेवलपर और ब्रोकर्स को अगले 2 से 3 साल में अगर हम देखें तो कौन से ऐसे ठोस बदलाव दिखेंगे जो आज किसी भी प्रॉपर्टी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है? हम चाहते हैं कि एक इंडियन रियल एस्टेट का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए जो प्रॉपर्टी डिस्कवरी, ट्रांजैक्शंस, होम फाइनेंसिंग, रेंटल्स और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को एक इंटेलिजेंस इकोसिस्टम जैसे कनेक्ट करे। यानी कंज्यूमर को 5 अलग अलग या 6-7 अलग अलग प्लेटफॉर्म या स्टेक होल्डर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल ऐप या एक सिंगल वेब इंटरफेस से एक पूरी इंटेलिजेंट, सीमलेस और कनेक्टेड जर्नी हो सकती है। और उसी उसी तरह डेवलपर के साइड में भी एक डेवलपर अपने जो अलग अलग साइलोज में ऑपरेट करता है, जैसे मार्केटिंग, लीड जनरेशन, सीआरएम, सेल्स, चैनल पार्टनर्स, तो उसको एक ही एआई लेयर पे उसको वो समझ पाएगा कि बेसिस ऑफ कंज्यूमर सर्चेस, बायर प्रेफरेंसेस क्या है, डिमांड ट्रेंड्स क्या है, कैसे लोकेशन पे क्या घर बनाना चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहिए, क्या प्रोडक्ट मिक्स रहना चाहिए, क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, और उसके बाद में गो टू मार्केट उसको कैसे एक ही प्लेटफॉर्म पे करा जाए, और उसके बाद जो जो हैंडओवर से जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जर्नी है उसको कैसे यूनिकली एक एक कंज्यूमर के साथ डील की जाए। सो इट्स अ विन विन अगेन विद एआई, जो बायर और डेवलपर को एक 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 जोड़ देता है। और इसी की गुंजाइश है हमारे हमारे प्रयास में। ओंकार जी, आरईए ग्रुप ने Housing.com का स्वामित्व औरम को सौंप दिया है, तो फिर उसने औरम प्रॉपटेक में 24.9% की हिस्सेदारी लेने का फैसला क्यों किया है? क्या ये भारत की प्रॉपटेक मार्केट की लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ को दर्शाता है? जी बिल्कुल, आपने सही दोहराया है। आरईए ग्रुप की एक बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो आरईए दुनिया की लीडिंग डिजिटल रियल एस्टेट कंपनी में से एक है। ग्लोबली जानी जाती है उसके इनोवेशन के लिए। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है। लगभग 2 लाख करोड़ की इनकी मार्केट कैप रह सकती है आज के दिन। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जो ट्रांजैक्शन में दिखती है कि इन्होंने एग्जिट ना करके
औरम के साथ हाउसिंग प्लेटफॉर्म को मर्ज करके और एक स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर जैसे बन के अपनी ग्रोथ स्टोरी में एक हिस्सेदारी जताई है। इनका कॉन्फिडेंस दर्शाता है अपने इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर और प्रॉपटेक कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी में। इंडिया रियल एस्टेट सेक्टर एक ट्रिलियन डॉलर साइज बनेगा 2030 तक। उसका आप अगर 10% भी पकड़ लीजिए तो 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट साइज बन सकता है प्रॉपटेक सेक्टर। और इसी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हुए इन्होंने हमारे साथ साझेदारी करी है। ओंकार जी, इस डील के सक्सेस का बेंचमार्क क्या होगा? अगले 3 से 5 वर्षों में कौन से मेन टारगेट होंगे जिनके आधार पर आप कहेंगे कि यह अधिग्रहण सफल रहा? क्या फोकस यूजर ग्रोथ, ट्रांजैक्शन वैल्यू, रेवेन्यू, एआई अपनाने या पूरे रियल एस्टेट इकोसिस्टम के डिजिटाइजेशन पर होगा? हम प्राइमरीली 3 फोकस एरियाज है। पहले हमारा फोकस ये है शॉर्ट टर्म में कि हाउसिंग को इंटीग्रेट कैसे किया जाए है, ना जस्ट हमारे इकोसिस्टम में, बट क्या हम इसको एआई से भी लेस कर सकते हैं जैसे हमने गुंजाइश और सोच रखी है। दूसरी, क्या हम इसको पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी के लेके जा सकते हैं स्लोली स्टेडली एज वी मूव फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर। और क्या हम housing.com के साथ राइट टू विन इस सेक्टर का करा सकते हैं जहां पे देश में एक यूनिक और एक सफल मॉडल रहे। बाकी जो चीजें हैं जैसे रेवेन्यू ग्रोथ है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी है, ओवरऑल ये सारे साइड आउटकम्स हैं। बट अगर हम कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को हम डील कर पाए विद एआई और एंटरप्राइज की एफिशिएंसी को हम अगर बढ़ाएं विद एआई, देन ये सबसे बड़ी सफलता हमारे लिए रहेगी। जाहिर है आपका यह अधिग्रहण प्रॉपटेक जगत में एक इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट एक्सपीरियंस की तस्वीर को बदलेगा, एक नया नजरिया पेश करेगा। ओंकार जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी इस डील के लिए ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। धन्यवाद इस चर्चा के लिए।